मित्रों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आपको आज ले चलते हैं रामायण की उस सत्य घटना की ओर, जब श्री राम जी ने रावण का वध किया था और रावण की मृत्यु होने के बाद रावण का दाह संस्कार करवाया था। हमारे गुरुजी अवधेशानंद जी गिरी जी महाराज बताते हैं कि मित्रों, रामायण में जब राम भगवान ने रावण का अंत किया था तो जो उसका नाभि अमृत था वह सूख गया था, जिससे रावण की मृत्यु होने वाली थी। लेकिन थोड़ा बहुत अमृत न सूखने के कारण रावण बहुत देर तक जिंदा जमीन पर लेटा हुआ था और रावण के शरीर में जो प्राण बचे थे वह उसके योग बल के कारण था, जिसका किसी को भी पता नहीं था। वह गोपनीय था। जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भ्राता जाइए और रावण का सम्मान कीजिए और जो उसके पास अच्छे उपदेश हैं वह ग्रहण करके आओ और रावण का दाह संस्कार करके वापस आना, यह मेरा आदेश है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना तो वह कहने लगे, प्रभु ये क्या आदेश है? रावण तो एक पापी है और हमारा शत्रु है। जब फिर राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त है और चारों वेदों का ज्ञाता भी है और वह नवग्रहों को अपने अधीन करने वाला एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण कैसा भी हो वह ईश्वर का अंश होता है। ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय हैं और जिनके ऊपर ब्रह्मा जी की कृपा भी है। और उधर रावण के पास उसकी धर्मपत्नी भी बैठी थी, जो भगवान श्री राम जी से हाथ जोड़कर कह रही थी, भगवान आपके हाथों सारी राक्षस जाति का उद्धार हो चुका है, अब कोई नहीं बचा है। प्रभु एक उपकार कीजिए कि मेरे स्वामी का दाह संस्कार कीजिए। इतना सुनकर राम जी ने फिर लक्ष्मण जी को इशारा किया। तुरंत लक्ष्मण जी रावण के पास आए और कहने लगे, अब तुझ में कुछ भी नहीं बचा है, केवल अब तू शव है। तेरा पूरा सा राज्य समाप्त हो चुका है, अब किस बात का अभिमान है? यह तो मेरे प्रभु राम का आदेश है, इस कारण मैं तेरे पास आया हूँ और मेरे भगवान ने कहा है कि मैं तुझसे उपदेश लूँ। तो हे रावण, मुझे क्या उपदेश देना चाहते हो? पहले तो रावण ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा उपदेश लेना चाहते हो तो मेरे चरणों की तरफ आओ, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ और हर बात में मैं तुमसे ऊपर हूँ। किसी से कुछ लेना हो तो उसे गुरु बनाकर उसके चरणों में स्थान लेना होता है। लक्ष्मण जी ने फिर राम जी की तरफ देखा। राम जी ने कहा कि वैसा ही करो जैसा रावण कह रहा है, क्योंकि मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता है और वैसे भी रावण एक शिव भक्त है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर रावण के चरणों की तरफ आ गए और कहे कि हे लंकापति रावण, दीजिए क्या उपदेश है आपका। जब श्रीलंकापति रावण लक्ष्मण जी को पूछने लगे, क्या तुम जानते हो कि इस जीवन में सबसे अच्छा क्या है? तो लक्ष्मण जी सोचने लगे। जब तक लंका अधिपति ने कह दिया कि लक्ष्मण जी ज़्यादा सोचो मत, इस जीवन में सबसे अच्छा भगवान का भजन है। मैंने भगवान का पूजन भी किया, यज्ञ भी करवाए, लेकिन मैंने भगवान के भजन के लिए समय नहीं निकाला। अगर मैं बचपन से ही भगवान के भजन के लिए समय निकालता तो हो सकता था कि मेरे अंदर और भी अच्छे संस्कार आ सकते थे और मैं संतों और ब्राह्मणों की हत्या न करता और न ही मैं माता सीता को कष्ट पहुंचाता। क्योंकि हे लक्ष्मण, जब संस्कार का उदय होता है तो वह भगवान के भजन से ही होता है और मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया। हे लक्ष्मण, मेरा राक्षस जाति में रहकर और गलत आहार के कारण मेरी देह तामसिक हो गई। लक्ष्मण, जिसके कारण मैंने सारे गलत कार्य किए। अगर मैं शुरू से ही संतों और ब्राह्मणों के बीच में रहता और संतों के उपदेश सुनता और उन पर अमल करता, उनके बताए हुए रास्तों पर चलता, भजन करता, सत्संग करता, तो आज मेरे अलावा भगवान का सबसे बड़ा भक्त कोई भी नहीं होता। मेरा एक काम करना लक्ष्मण, जाओ श्री राम जी से कहना कि मैं भजन तो नहीं कर सका, आपके चरणों में प्रीत नहीं रख सका, मुझे क्षमा करना राम। फिर भी आज जीत मेरी ही हुई है, मैं जीत गया हूँ। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम जीते कहाँ हो, युद्ध तो हम जीते हैं। तो रावण ने कहा, युद्ध भले ही तुम जीते हो, असलियत में तो जीत मेरी ही हुई है, क्योंकि भगवान के हाथों से मर रहा हूँ और भगवान के हाथों से मरने वाला वैकुंठ को जाता है और मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ। ये मेरी तो जय हुई है और वो भी बिना भजन के उनके धाम में जा रहा हूँ। हे लक्ष्मण, अब मेरी मृत्यु हो रही है, जाओ श्री राम जी से मेरी और मेरी राक्षस जाति के लिए क्षमा याचना करना। अब तो रावण के आगे लक्ष्मण भी नतमस्तक थे और रावण का समाचार लक्ष्मण ने श्री राम जी से कहा और राम जी ने सबको क्षमा करके राम भगवान ने लक्ष्मण को आदेश दिया
जाओ रावण का दाह संस्कार करो। फिर रावण की धर्मपत्नी ने भी भगवान से क्षमा याचना करके श्री राम जी के आदेश का पालन किया और उनके चरणों में नतमस्तक हुई। मित्रों, हमें इस वर्णन से यह शिक्षा मिलती है कि भले ही भगवान का पूजन अर्चन न कर पाओ तो भगवान स्मरण करके व भगवान के भजन जरूर करना चाहिए, ताकि हमें भी भगवत कृपा मिल सके। भगवान न तो धन देखते हैं और न ही दौलत देखते हैं, भगवान केवल भावना देखते हैं। मित्रों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें। मित्रों, अपने अच्छे मित्रों को यह चैनल शेयर भी करें। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।